तो हाँ, हम ये चाहेंगे सर, पहले तो एक बार आप हमारे व्यूअर्स को एक बार इंट्रो कर दीजिए। आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं? नमस्ते। मैं सर रहने वाला तो वैसे एटा से हूँ, और परिस्थितियाँ भरतपुर ले आई और यहाँ आकर बहुत सारी परेशानियाँ उठाई। पापा ने मजदूरी की, एक छोटे से गांव में प्रॉब्लम बहुत थी, खर्चा नहीं चलता था, पापा बहुत परेशान रहते थे। तो मेरे ताऊजी भरतपुर में रहते थे पहले से, वो उनको यहाँ ले आए। अब पापा के अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे, तो ये नहीं जानते थे कि परदेश में क्या परेशानियाँ आएंगी बिना किसी सोर्स ऑफ इनकम के। तो भरतपुर आ गए यहाँ, तो यहाँ आकर बड़ा परेशान रहे। हम लोगों ने 8 बाई 8 का एक कमरा किराए पर लिया, उसमें रहते थे। और सर्दियाँ जब पड़ती थी तो रात को केवल एक गद्दा होता था और एक रजाई होती थी वैसे। तो गद्दे को हम आड़ आड़ा बिछाते थे, 2 बहनें थी, मैं था तीसरा, उस पर सोते थे हम लोग। और आड़ी रजाई उड़ते थे, एक ही रजाई थी। और जब बहुत सर्दी पड़ती थी तो पैरों को ढक लिया, समझ ना, पैरों को ढक लिया। और पैरों की ठंड खत्म हुई तो सिर ठंडा हो गया, तो ऊपर से ढक लिया तो पैर ठंडे हो गए। ऐसी स्थितियों से गुजरा हुआ हूँ सर। तो फिर अब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने सोचा कि पापा बहुत परेशान रहते हैं, 8 रुपये रोज़ की नौकरी और 40 रुपये महीने का कमरा। अच्छा, 40 रुपये महीने का कमरा। हाँ, और फिर घर के खर्चे, किराए का मकान। तो मैंने सोचा पापा की हेल्प की जाए, तो मैंने प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लिया। उन दोनों स्कूल ज्वाइन कर लिया तो मैंने बहुत जल्दी डिसाइड किया कि सरकारी नौकरी का भरोसा नहीं, पता नहीं कब क्या होगा। मैंने इसी लाइन को चुनते हैं जीवन के लिए। तो मैंने स्कूल खोलने का दृढ़ निश्चय कर लिया। फिर मैं भी इस बात से अनजान था कि क्या परेशानियाँ स्कूल में आएंगी, खोलूँगा तो। शहर के स्कूल हैं, अब स्कूल के लिए मैंने भगा दौड़ी की, लोगों से संपर्क किया, मिला जुला। मैंने किराए की बिल्डिंग ले ली सर, 1000 रुपये महीने पर उन दोनों। अब बिल्डिंग ले ली मैंने। अब मकान मालिक बोला कि एडवांस दीजिए। बिल्डिंग कितने रुपए किराए पे लिया आपने? सर 1000 रुपये महीने। 1000 रुपये महीने दोनों, ये 91 की बात है। उन दोनों 1000 रुपये में बिल्डिंग ले ली। और अब बड़ी समस्या, बिल्डिंग ले ली तो पैसों की बड़ी समस्या, मकान मालिक एडवांस मांग रहा। तो पिताजी कहीं से उधार पैसे लेकर आए तो उनको हमने एडवांस वगैरह दिया। अब स्कूल में तो चूँकि आप जानते हो सारी व्यवस्था चाहिए। अब न तो बेंच, न पंखे, न टेबल, न कुछ। तो मैंने, आप झूठ मानेंगे, सच कह रहा हूँ, मैं किराए पर फर्श लेकर टेंट से स्कूल का सफ़र शुरू किया। और दोस्तों से मैंने पंखे मांगे सर, अपने 4 दोस्तों से पंखे लिए 1 महीने के उधार के लिए। और छोटी जो सिस्टर थी मेरी, उससे मैंने उसकी फ्रेंड से एक 2x2 की टेबल ली और मैं स्कूल को शुरू किया। बहुत अच्छा काम करके दिया बच्चों को, पेरेंट्स को सब संतुष्ट किया। और उन दिनों मेरा ऑफिस नहीं होता था, एक पेड़ होता था वहाँ छाया का, तो ऑफिस पेड़ के नीचे रहता था, 2x2 की टेबल, और मेरा ऑफिस धूप के साथ साथ घूमता था। यहाँ छाया आ गई तो यहाँ कर लिया, यहाँ आ गई तो यहाँ कर लिया, यहाँ आ गई तो यहाँ कर लिया। इस तरह से मैंने काम शुरू किया। अच्छा, आपने स्कूल ही क्यों चुना? आप तो क्वालिफाइड थे, और भी कुछ चुन सकते थे स्कूल। सर मैं वेट करना नहीं चाहता था, पापा की परेशानी इतनी ज़्यादा थी कि मैं वेट नहीं कर सकता था किसी चीज़ के लिए, नौकरी के लिए वेट करूँ, मैं इंतजार करूँ, मैं कंपटीशन दूँ। और सरकारी नौकरी लगना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो मैं स्कूल चुना फिर। लेकिन सर स्कूल में तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होते हैं तो आपने उन सब में वो कैसे मैनेज किए होंगे? धीरे धीरे उसी में से काम करते गए, बढ़ते गए आगे। फिर मैंने जब फीस भी इकट्ठी हो गई तो मैंने बेंच बनवाई, टेंट वो फर्श वापस किए। टेंट में फर्श लिए थे? टेंट से फर्श लिए थे मैंने, 1 महीने चलाए किराए पर, किराए वापस कर दिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसमें से काम कराता गया, स्ट्रेंथ बढ़ने लगी धीरे धीरे। और एक बार हम लोग क्या है, मथुरा ट्यूब ले गए थे बच्चों का उन दिनों। तो मैं बच्चों को वहाँ निकाल रहा था मंदिर में से दर्शन करके। तो एक मेरे स्टाफ में तिवारी सर हुआ करते थे उन दिनों। तो मैं बच्चों को निकाल रहा था, पीछे एक इंडिका गाड़ी खड़ी हुई थी नई, उन दिनों इंडिका टाटा ने निकाली, लॉन्च की थी। तो तिवारी सर बोले कि चौहान साहब आप ऐसा करो, एक फ़ोटो खिंचा लो गाड़ी के साथ।
तो मैंने कहा यार मेरा और गाड़ी का क्या तालमेल है, गाड़ी तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो उन्होंने मुझसे उस समय कहा था कि सर आपके कार्य करने की शैली है ना, मैं आज कह रहा हूँ आपसे एक नहीं 20 गाड़ियाँ घर में खड़ी होंगी। और आज तो आज घर में 20 गाड़ी है और मैं संतुष्ट हूँ, हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं और बहुत बड़ा स्टाफ है मेरे पास। तो 8x8 के कमरे से सफ़र शुरू करके आपने जी आज मैं आपको चूँकि पर्सनली भी जानता हूँ, आज आप उसको हज़ारों गज बोल लो बहुत लंबा ले गए, तो कभी सोचा था आपने कि ऐसा कुछ होगा? सर क्या हुआ कि मैं किराए के मकान में रहता था, चूँकि आपको मैं बता चुका हूँ 8x8 कमरे में रहता था। तो जब मैं बड़ा हुआ थोड़ा सा, मेरी शादी हो गई, तो हम लोग किराए के मकान में रहते थे, फिर हमने 2 कमरे किराए पर ले लिए। तो वहाँ न तो कोई बाथरूम की व्यवस्था थी और एक ही 2-3 लेटरिन हुआ करती थी, वहीं उसमें कम 40 लोग जाते थे सब, तो बड़ी परेशानी होती थी। तो मैं सोचता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी काम करना पड़े और कुछ भी करना पड़े, काम की हद कितनी कहीं तक जाना पड़े मुझे काम के लिए, एक बहुत बड़ा मकान बनाऊंगा और जिसमें सारी व्यवस्थाएं पर्याप्त होंगी। तो सर वो सपना मैंने पूरा किया अपना। नहीं, स्कूल जब आपने शुरू किया सर, तो उस समय मतलब आपकी क्या एज रही होगी जब शुरू किया? एज सर ऐसी होगी मेरी उस समय करीब 20 वर्ष 21 वर्ष। तो उस समय सर हमें क्या लगता है कि 20 साल की उम्र पे स्कूल या कोई भी ऐसा काम करना है जहाँ पर बच्चे घर वाले हमें छोड़ के जाएं, तो उसके लिए ट्रस्ट बहुत ज़्यादा चीज़ चाहिए होता है ना। सर जहाँ मैं काम करता था बहुत अच्छी छवि थी मेरी उस स्कूल में, तो गार्जियन क्या है उनको विश्वास था इस बात का कि चौहान साहब बढ़िया करेंगे, कुछ करेंगे, तो इसलिए उन्होंने अपने बच्चे हमें दिए उन दिनों, और उनका मैं आज तक रेडी हूँ। उस दिन उन दिनों जो बच्चे उन्होंने दिए मुझे, वो आज तक मेरे जहन में है। तो चूँकि आज का प्रॉपर्टीज़ का मार्केट भी ऐसा है, पहले भी ऐसा था कि लोग जब देते हैं आपको तो कुछ और प्रॉमिस करते हैं, और जब आप ले लेते हैं तो कुछ और बातें बदल जाती हैं। तो जैसा कि हम चूँकि यहाँ लोकल रहने वाले, तो हमने देखा है कि आपका जो रास्ता है, बहुत सारे ऐसे कुछ विवाद आपके कुछ होते। एक बार मैं भी था उसमें, तो कि कि जो आपका रास्ता था वो रोक दिया किसी बंदे ने। हाँ तो मजदूर भेज दिए उसने उस रास्ते को बंद करने के लिए। हाँ। तो उस टाइम मैं भी था, तो उस टाइम आपने वो थोड़ा बताओ आप कैसे वो क्या किया आपने, मतलब कैसे भागा? ऐसा हुआ था कि मैंने जगह ली थी जो, तो गवर्नमेंट ये किया ऑनर ने कि हम ये रास्ता सीधा निकालेंगे, सीधा रोड में लाएंगे इसको। उन दिनों वहाँ आबादी नहीं थी ज़्यादा, और जब वहाँ आबादी हो गई, सब लोग रहने लगे, मकान बन गए, तो फिर उसकी नीयत ख़राब हो गई। तो उसने उस चीज़ को रास्ता बंद करने की फोर्स ली कि हम रास्ता बंद कर दिया चौहान साहब ने। मैंने उसको बहुत प्यार से समझाया पहले कि देखो सब लोगों तुमने कह के मकान बेचा है, प्लॉट बेचे हैं, कि हम रास्ता यहाँ से देंगे, हम रास्ता यहाँ से देंगे आपको, और अब नहीं, गलत बात है। तो उसने कहा कि सर कॉलोनी लोगों से मेरी बात हो गई है, वो बिना रास्ते के संतुष्ट हैं। तो मैंने फिर ये कहा हमने इतना पैसा दिया, 6 प्लॉट लिए आपसे, तो मैं तो यहीं से निकलूँगा भाई, मुझे तो ये रास्ता चाहिए। समझाने के बावजूद उसने एक दिन ला के बहुत सारी लेबर 20-25 मजदूर लाया और नींव खुदवाना शुरू कर दी। मैंने फिर समझाया, तो उससे बोला सर हमारे शुभका में रोड़ा मत अटकाइए, भरतपुर में कोई पैदा हुआ है रास्ता नींव बनने से रोक ले, तो हमने काम खड़े हैं कि अच्छा। तो मैंने फिर तो सर ने क्या किया, अगर एक फावड़ा मार दिया किसी ने, साल यही गोली मार दूंगा तुझे। यहाँ तक ना बताई तब बोलो वहाँ से। हाँ गए। ऐसा स्कूल में भी तो हुआ आपके साथ? हाँ वो भी थोड़ा एरिया ऐसा ही है वहाँ, जी। बहुत से असामक तत्व तो आ जाते हैं। तो ऐसा एक आध कुछ हुआ कभी ऐसा कि आपको रोका हो? हाँ कई मुद्दे हैं इस तरह, कई घटनाएं घटी थी। जैसे मैंने स्कूल लिया, अपनी जगह ली वहाँ पर, तो उन दोनों पीछे एक गली हुआ करती थी, तो उसमें बहुत लोग वहाँ लैट्रिन वैट्रिन करने आते थे। तो मैंने उसको गली को फोर्स ली, बिल्डिंग बनवाई, तो दीवार तोड़वा के प्लान कर दिया पूरा। अब लोग शिकायत करने लगे वहाँ जाकर वार्ड मेंबर साहब से। भाई साहब आए, चौहान साहब ये क्या कर रहे हो? मैंने आपके वार्ड का स्कूल है और मैंने कि ये गंदी ख़त्म कर रहा हूँ,
उनकी परेशानी ये थी कि भाई ये लोग कहाँ जाएंगे, तो मैं दिस इज योर मैटर, आप क्या करो व्यवस्था करिए आप। तो बोले कि नहीं तुम्हें बंद कराना पड़ेगा आपको, ये और ऐसे नहीं चलेगा काम। तो मैं सर मैं सोच समझ के बनवाया, मैंने इसमें कोई मैं समझौता नहीं कर सकता। आपके वार्ड का स्कूल है, आपके वार्ड के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, अच्छा ही काम कर रहा हूँ, और मैं जिला कलेक्टर में लिख दूंगा तो ये 10वीं तक का स्कूल है मान्यता प्राप्त, मैंने वैसे ही सभी बंद करना पड़ेगा आपको। यदि मैं लिख दूँ जिला कलेक्टर को पत्र लिख दूँ कि सर 1000 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर, ये पोजीशन है, पीछे नरक बना हुआ है, गंदगी बहुत रहती है, महामारी फैल सकती है, तो वैसे ही बंद हो जाएगा। लेकिन वो अपने गुरूर में चूर, तो नहीं बंद करना पड़ेगा। तो मैंने फिर ये कह दिया आप बंद, मैं सोच समझ के बनाया, बंद नहीं करूँगा इसको। आपके भाई भी तो एसपी हैं, डीएसपी हैं कुछ? हाँ, मेरा एक छोटा भाई है अशोक चौहान, मेरे परिवार से है वो आजकल डीएसपी लगा हुआ है जयपुर। तो उनके थ्रू समझ में आया क्या? हाँ दौरा चलता था तो उनको समझाया तो उनकी बात समझ में आई। नहीं वो चौहान साहब कैसे समझाते हैं वैसे? वो कैसे समझाते हैं लोग? चौहान साहब पहले प्यार से समझाते हैं, फिर मूंछों से समझाते हैं। ये था। नहीं तो सर स्कूल जैसे आप जो भी आपने आपका जो अभी हम बात कर रहे थे जीवन के बारे में, तो आपने तो सर बहुत जीरो से शुरू किया था, है ना। तो जब एक होता है ना कि जब आप ऊपर ग्रो कर रहे होते हो तो कई सारी चीज़ें आपके ऊपर ऐसे अटैक हो रहे होते हैं, चाहे आपके स्टाफ के अंदर हो, स्टाफ मतलब अपना एजुकेशन विभाग के अंदर से कोई डॉक्यूमेंटेशन इशूज आना, गार्जियन की तरफ से कई सारे इशूज आना, कई बार तो ऐसे भी विवाद आ जाते हैं कि बहुत छोटे छोटे विवाद आ ही जाते हैं स्कूलों में। यस। तो उनको आप कैसे करते थे फिर आप? सर देखो, पहला काम क्या है कि स्कूल में आप जब कुर्सी संभालते हैं, मैनेज करते हैं स्कूल को, तो पहला उद्देश्य होना चाहिए बच्चों का हर हाल में हमें हित करना है, बढ़िया एजुकेशन देनी है उनको, बढ़िया संस्कार देने हैं उनको, है ना। और गलत को गलत और सही को सही आपको खुद को कहना चाहिए। अब इतने बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे विवाद आते रहते हैं, तो कुर्सी का काम ही होता है, कुर्सी सर एक समुद्र की तरह होती है, जैसे समुद्र सारी नदियों को पीता है, मीठी है कोई पीता है, खारी है कोई पीता है, तो सब तरह की समस्या को निदान करना हमारी ड्यूटी होती है, गार्जियन को संतुष्ट करना हमारी ड्यूटी है, पूरी तरह समझाना उनको हमारी ड्यूटी है, तो वही हम करते हैं। कभी ऐसा हुआ आपके स्कूल में कि कोई गार्जियन आपसे लड़ने आ गया लट लेकर? क्योंकि बहुत टाइम हो गया ना आपके स्कूल में। अब हुआ तो उनका इलाज आपने किया, फिर पीट के भगाया हो उसको? नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ, पर मैंने उनका सबका इलाज कर दिया। नहीं एक आध कुछ याद है आपको, कुछ जिसने ज़्यादा परेशान किया हो? अरे एक चीज़ और, मैंने ये और सुना है आपके बारे में कि जैसे गांव में, चूँकि आप गांव से शहर आ गए बहुत टाइम पहले, तो आप अपने जो पुश्तैनी जो ज़मीन थी उसको अपने रिलेटिव को दे आए, जो होते गांव में चाचा ताऊ, फिर उन्होंने उस ज़मीन पे कब्जा कर लिया, उन्होंने उस ज़मीन को एक तरह से हथिया लिया आपसे। कब्जा नहीं किया सर, ऐसा हुआ था कि ज़मीन हमने उनको बेच दी। अच्छा, आपने उनको बेच दी? हाँ, तो कुछ पैसे थे लाखों में, अब चूँकि मेरे चाचा ही थे सगे, तो पूरा ज़मीन लिखवाई उनको, तो वो कुछ पैसे शॉर्ट पड़ गए थे, 6-7 लाख रुपए। तो बोले कि बेटा इसको विश्वास हो तो मैं अभी लिख दो, आप पैसे भिजवा दूंगा, और विश्वास नहीं है तो आप बाद में भेज देना, बाद में सेल कर देना, दोबारा से रजिस्ट्री कर देना। तो मैंने उनको कहा, मैंने विश्वास मुझे है, यू आर माई अंकल, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लिखवा लो। मैंने लिख दी उसको, लेकिन समय ख़राब है, चाचा की नीयत बदल गई पैसों के लिए। जब मैंने कहा उनको तो आनाकानी करने लगे वो। तो मैंने समझाया उनको, मैं नहीं चाहता कि परिवार की बात बाहर जाए और आगे बढ़े, और मैं रकम का मामला है तो ये तो मैंने आपको करना पड़ेगा। तो मुझसे बोले लिए जाए तो ले लेना, लिए जाए तो ले लेना। तो मैं ठीक है, मैंने आपका ही खून है रगों में, ऐसी बातें मत करो। कि नहीं मैं होंगे जब दूंगा, तुम पे नहीं है तो ले लेना फिर। तो मैं तुरंत सवेरे यहाँ से निकला। आप यहाँ से निकले? मैनपुरी गया। मैनपुरी गए? मेरी ससुराल है मैनपुरी। अपने साले को बताई सारी बात। वहाँ से टीम ली? एक टीम ली 20-22 लड़कों की, और उनको लेके विद राइफल 4 गाड़ी लेके गाँव पहुँचा। और जाके चाचा को पता ही नहीं था कि जल्दी आ जाएंगे, तो मैंने जाके पैर छुए। तो मुझसे बोले मुझे मारने आए हो, वरना आपकी गलत फहमियाँ दूर करने आया हूँ। आपकी गलत फहमियाँ दूर करने आया हूँ। जैसे
मैंने ये मत सोचो भरतपुर यहाँ से बहुत दूर है, आपके लिए दूर है, हमारे लिए तो 4 चक्कर लगा सकते हैं भरतपुर के हम तो गाँव के। दूसरा ये सोचते मैं बीमार हूँ, मेरा कोई है नहीं, ये सारी फौज खड़ी है, एक इशारा कर दूँ ना तो खार नहीं रहेगी शरीर पर आपके। मैंने ये समझ लो आप। और मैं कोई इलीगल काम नहीं कर रहा। जब मैं आपसे रुकेशली कह रहा हूँ और मैं अच्छा काम किया, आपको ज़मीन दी मैंने और फिर आपकी नीयत ख़राब हो गई तो मैं कितनी गलत बात है। तो जब विवाद ज़्यादा बढ़ गया, चाचा दबाव में आ गए, रोने लगे कि इसलिए पाला था, इसलिए बड़ा किया था। ये बात नहीं होती, आप न्याय करिए जी। आप, मैंने न्याय करिए और मैंने कि सही रास्ता देखिए। डेफिनेटली। अच्छा सर, एक चीज़ और, आप एजुकेशन फील्ड से हैं जी और इसमें भी आपको आई थिंक मोर देन 22 ईयर हो गए। जी। तो चूंकि आजकल स्कूलों के लेके फिल्म्स भी इवन दो बन गई हैं, इंग्लिश मीडियम एक मूवी है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, इसमें स्कूलों के लिए बताया गया है कि वो स्कूलों की लाइन में लगता है वो। तो उस सब में कितनी सच्चाई है? उस मूवी में दिखाया गया कि एडमिशन फीस अलग और एडमिशन लेना बहुत टफ है। तो उस वो जो स्कैम है एक तरह से, वो सच में स्कैम है क्या? वो सच में जितना पैसा चार्ज करते हैं, क्या उसमें सच में सेवाएं इतनी देते हैं? सर ये क्या है, मैं बता दूँ थोड़ा सा आपको कि स्कूल कभी भी, अब एक गार्जियन है, ठीक है, और दोनों जॉब में हैं, ठीक है, तो वो भटकते रहते हैं कि अच्छा स्कूल कौन सा है, अच्छा स्कूल कौन सा है, अच्छा स्कूल कौन सा है। तो कभी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से स्कूल अच्छे नहीं होते जी। मामला डिपेंड इस बात पे करता है कि सीट कितना टाइम देती है स्कूल के लिए और सीट का स्कूल में क्या रोल है। समझ? सीट मतलब मैनेजमेंट। अच्छा, डायरेक्टर का एक तरह से। यस। आप स्कूल कितना गहराई से चला रहे हैं, कितना सीरियसली चला रहे हैं आप, समझ ना? तो आजकल ऐसे स्कूल ज़्यादा खुल गए जो अब उद्योगपति आ गए स्कूलों में। अब तो फिर ये भी बोलने लग गया ना कि स्कूल एक व्यापार में आ गया है। हाँ, व्यापारी बना दिया है सब लोगों ने, सेवा भाव नहीं है उनके अंदर, समझे? तो अब सपोज करो आपका बच्चा LKG में पढ़ता है, अब आप एक बड़े स्कूल में एडमिशन गए तो आपने कहा कि वाट आर द फैसिलिटीज़। अब वो कह रहे साहब घुड़सवारी है, स्विमिंग पूल है और ये निशाना लगाना सिखाते हैं बच्चों को। तो इन बातों का लेन देन क्या है LKG के बच्चों से? कोई समझ ना? लेन-देन नहीं है। तो किसी की आड़ में मोटी फीस आपसे लेते हैं और जबकि बच्चों का छोटा बच्चा कैसे तैरना सीखेगा, कैसे घुड़सवारी करेगा। पर वो जो संपन्न सिटी इस तरह की व्यवस्था कर रखी है उन्होंने और पढ़ाई के नाम पर कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपको नहीं लगता आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो अपना स्टेटस अच्छा दिखाने के लिए अच्छी बिल्डिंग के स्कूल्स में अपने बच्चों यही को सर मैं कहना चाहता हूँ जी। यही कहना चाहता हूँ कि अपने स्टेटस को शो करने के लिए वो बड़े स्कूलों का दामन पकड़ते हैं, चाहे मजबूरी समझ लो, चाहे वो समाज में उनका एक स्टेटस है इसलिए वो उधर जाते हैं। सर देखो, एक लीक से हटके बात करूँ आपके अनुभव के आधार पर। हमने कई बार ऐसे पढ़ भी रहते, सुना भी हमने कई बार कि ये नकारात्मक ऊर्जा या नेगेटिव चीज़ें ऐसी होती हैं, या आप बिलीव करते हैं चीज़ों में? बिलीव करते हैं क्या कभी आप? सर आई डोंट बिलीव इन दिस। जी। अब लोग कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ ऐसा हुआ था, पर मैंने कभी ऐसा स्वयं महसूस नहीं किया। अब सब तरह के संसार है, लोग मैनी माइंड्स। अच्छा, चुड़ैलों का भी कभी आप पे वो नहीं रहा? नहीं तो उस पर बात कर रहे थे आपकी। फिर अब पेरेंट क्या करें भाई? स्टेटस भी देख, तो अब जैसे आपने भी बात कही कि भाई अच्छी बिल्डिंग देख के चले गए, तो अब उसको कैसे ओवरकम मैं सर आज भी यदि ये व्यवस्था जो इस समय मेरे पास है ये मुझे गार्जियन ने दी होती तो स्कूल बहुत राजस्थान का टॉप स्कूल होता। मुझे बहुत सारी बीमारियां हो गई समय पर आकर और उम्र भी है, लेकिन आज भी मैं छोटे बच्चों को सुबह घंटे पढ़ाता हूँ, कमज़ोर बच्चों को, जबकि मेरे पास 50-100 आदमी का स्टाफ है कम से, तब भी मैं काम कराता हूँ, समझे काम करता हूँ, समझे ना? तो ये पक्की बात है, मेरे को तय है ये कि आपने ठान लिया तो कोई चीज़ ढंग से, तो वो चीज़ कभी आपको ऐसा नहीं मिले, नहीं देर अबेर हो सकती है, लेकिन आप पहुँचेंगे उस मंजिल पर जरूर। आज के टाइम पे एजुकेशन आपने जैसे कि बताया अच्छा व्यवसाय है जी, आज के, और कंपटीशन भी है स्कूल्स में। अभी कोई व्यक्ति स्कूल डालना चाहे तो क्या संभावना है उसके लिए? क्या वो सच में ग्रो कर सकता है? सर बड़ा
कॉस्टली मामला हो गया है अब ये। भाई ज़मीन लो आप, पहले बनाओ, फिर उसको आप, फिर उसमें सारी व्यवस्था करिए आप, और इस बात की क्या गारंटी है इसको चलेगा, समझे ना। तो ये तो फिर गुडविल कैसी है समाज के अंदर आपकी है, आप कितना काम कर पाते हैं। और ये तो आप जानते हैं कि लीडर सही होगा तभी सारा काम सही होगा। ये डिब्बों की तरह सिस्टम है, इंजन सही चलता है डिब्बे दौड़ते हैं, इंजन लूज हो जाता है तो डिब्बे भी रुक जाते हैं धीरे से। तो बड़ा कड़ा संघर्ष है सर ये एक आम आदमी के लिए। तो आप सही कह रहे हैं, पर फिर भी क्या अच्छा संघर्ष करके चांसेस है आज के सिनेरियो में मेहनत करी जाए तो? आज के टाइम मेहनत की वैल्यू है नहीं है? क्यों नहीं है, 100% है सर, बिल्कुल है। पर वो है एक दोहा है हिंदी में, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, और रसरी आवत जाते सिल पे प्रदर्शन। कंटिन्यू आप टाइम देते हैं स्कूल को, एक लक्ष्य बना के काम करते हैं, एक लक्ष्य टारगेट बना के काम करते हैं किसी दिशा में, तो फिर सफलता 100% है। अब आज तो आपने 2 घंटे दे दिए स्कूल को, कल 4 दिन फिर गायब हो गए आप स्कूल से, आप कोई योजना नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, तो कैसे काम चलेगा। नेचर आपका अग्रेशन में रहा है भैया, लेकिन अभी तो बहुत शांत है सर। हाँ तो शांत हो गए, वरना तो ऐसा हुआ एक बार तो कि हमारे आपके पड़ोस में चोरी हो गई, सबके पड़ोस में चोरी हो गई। तो किसी जिसके यहाँ चोरी हुई उसने एक पर्सन को ऐसे पकड़ के बैठा लिया कि इसने ही चोरी करी है। तो हम भी वहाँ थे चूँकि हम पड़ोसी हैं, तो सर को बुलाया कि सर यहाँ थोड़े दबंग है कि चौहान साहब को बुलाइए। ये गए तो वो बंदा बैठा नहीं, इन्होंने जाते उसका अपना जूता उतारा और दे जूते, साले चोरी करता है। अब वो एक्चुअली वो चोर था नहीं, मामला फैल गया, वो चोर था नहीं। तो यहाँ कम से कम 1000 लोग, 1000 लोग इस पूरे प्राइमेसिस के आसपास आ गए। और जिसकी वजह, अब एक्चुअली इन्होंने जूता क्यों मारा उसमें, जिसकी भाई जो जिसके चोरी हुई इनका फ्रेंड दिन रात बैठे के दोस्त के कैसे घुस जाएगा। हाँ वो मेरा मित्र था बहुत अच्छा, उसके घर में कूद गया कोई, बताइए ना तो पूरी अब वो सुबह मुझे बुलाने आ गया। अब भाई उनके 12 बजे एक आदमी कूदता है मकान के अंदर, और उनके फादर बाहर सो रहे थे, गर्मियों का टाइम था। तो जैसे व्यक्ति अंदर कूदा तो आवाज़ हुई पैरों की, टॉर्च थी उसके हाथ में, उसने टॉर्च मारी, कोई है तो नहीं। उनके फादर सो रहे थे चौक में ही, अब वो टॉर्च मुँह पे लगी तो जग गए तो चिल्लाना शुरू कर दिया, चोर चोर चोर। चोरी वोरी कुछ नहीं, उसे तुरंत बाहर कूद गया वो, तुरंत जैसे अंदर कूदा ऐसे बाहर कूद गया। पास में खेत था, उसकी रखवाली करता था। तो वहाँ वो चूँकि थोड़ी देर पहले बरसात हो चुकी थी, हल्की सी ज़मीन में नमी थी, तो पैरों के निशान पाए गए वापसी के और आने के। तो वहाँ एक चारपाई पड़ी हुई थी खेत में, उसको जाके पकड़ लिया लोगों ने रात में ही, करीब 1-1:30 बजे। तो उसने कहा मैं चोर हूँ तो तुमने पकड़ा क्यों नहीं। अब चूँकि वापस लौट गया तो पकड़े कैसे। तो लोगों ने कहा रात हो रही है, छोड़ो सुबह बात करेंगे। सुबह उनके फादर ने पंचायत इकट्ठी कर दी वहाँ कि आइंदा ऐसी घटना न घटे इसलिए। तो उसको मेरा मित्र था, वो सुबह 7 बजे की 6-6:30 बजे की बात है, अर्ली इन द मॉर्निंग, वो मुझे लेने आ गया कि चलो भाई साहब थोड़ा समझाओ उसको चले। मैंने मना किया, मैं आप अपने स्तर से देख लो और मुझे मत ले जाओ। तो नहीं आपको चलना पड़ेगा। फिर दोबारा आ गया, पापा बुला रहे, चलो चलो चलो। अब मैं हो गया तो बड़ा भीड़ भाड़ उनके मकान में, चौक में पंचायत हो रही थी, 100-150 आदमी बैठे हुए थे। तो मैंने उससे बड़े प्यार से पूछा कि मकान में कैसे कूद गए। तो मुझसे बदतमीजी करने लगा, तब मुझे गुस्सा आ गया, तब ये घटना घटी। फिर क्या हुआ, फिर आपके दोस्त ने क्या किया? दोस्त ने किया सारा झगड़ा मेरी तरफ मोड़ दिया और पंचायत में जाके माफ़ी मांग ली कि जो चोर है वो तो मेरे पिताजी हैं। अब जो चोर है, मैंने तो कितने पिताजी रखते हो भाई, हम तो एक ही पिताजी रखते हैं। फिर आपने क्या किया दोस्त के साथ? फिर मैं दोस्त को फ़ोन किया, मैंने जो उसकी हालत की वो तुम्हारी कर दी जाएगी, सवेरे नहीं मानोगे तो। और वो दोस्त आज भी यहाँ रास्ते से नहीं जाता? नहीं निकलता है वो, निकला नहीं आज तक। मैं कहीं शादी वादी मिल जाता तो भी वो बचाव करता है अपना, पता नहीं क्यों। बचेगा यंगस्टर। स्कूल को लेके जैसे अगर किसी को अगर आप बताना चाहें कि स्कूल को अगर कोई शुरू करना चाहे, ग्राउंड लेवल पे शुरू करना चाहे, तो वो कैसे शुरू करेगा अगर कोई करता है तो स्कूल को, या कुछ भी कोई भी काम करे, मैं तो कह रहा हूँ जीवन में कुछ भी शुरू करना चाहे तो क्या संदेश आप देना चाहेंगे लास्ट में? सर मैं ये देना चाहता हूँ, देखो जो काम शुरू करने जा रहा है, पहली बात तो हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आप घड़ी की दुकान खोलना चाहते हैं तो घड़ी के बारे में आपको जानकारी सारी होना चाहिए, ठीक है। ताकि जो मिस्त्री आप लगाओगे उसको उस बात का डर होना चाहिए कि मैं नहीं आऊँगा तो
भाई साहब तब भी व्यवस्था को संभाल लेंगे। दूसरों के ऊपर कोई काम करना, समझे ना, आप सपोर्ट तो लेंगे, आपको स्टाफ लगाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, पर आपको उस जॉब की पूरी जानकारी होनी चाहिए उसमें, ताकि कभी ऐसी स्थिति बने तो आप स्वयं हैंडल कर सकें उसको, ये होना चाहिए। दूसरा क्या है कि काम पर पूरा फोकस होना चाहिए मन से। तो आप जब अच्छा काम करेंगे तो स्टाफ भी अच्छा काम करेगा, सब बढ़िया काम करेंगे तो काम निश्चित रूप से सही दिशा में बढ़ेगा। और अब आजकल लोग क्या सारी फैसिलिटी चाहते हैं बच्चों को स्कूल को लेकर, और कोई व्यापार होता है उसमें देख रहे हैं बड़े बड़े शोरूम है, लाखों लाइटें जलती रहती हैं, तो ये सब करना पड़ता है। तो शो दिखाना भी पड़ेगा। यस, शो तो करना पड़ेगा, दिखेगा जो बिकेगा, लोग कहते हैं इस बात, मैं भी मानता हूँ। सही बात है। और बिजनेस में कड़ा संघर्ष तो है ही सर, कंपटीशन बहुत है, कंपटीटर बहुत है आपके। जीतेगा कौन? हैं? जीतेगा कौन? करेगा वो जीतेगा, लड़ेगा वो जीतेगा, लड़ेगा जीतेगा, तपेगा वो जीतेगा, तपना पड़ता है सर। सही है। आज भी बच्चे सब सो जाते हैं, मैं रात के 12 तक काम करता रहता हूँ स्कूल में, नई नई योजनाएं बनाता रहता हूँ, क्या होना चाहिए बच्चों के साथ, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें, उनको लागू करता हूँ, उन पर फोकस करता हूँ पूरा। ऐसे नहीं लागू करके छोड़ दी, पूरा उस पर चिंतन करता हूँ, नज़र रखता हूँ पूरा उस पर कि काम जो मैंने दिया है कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा। टाइम टू टाइम मीटिंग लगाता हूँ स्टाफ की, तो नज़र रखनी पड़ती है हर चीज़ पर। और जब आप आगे बढ़ जाएंगे, स्ट्रेंथ बहुत, कोई भी काम बढ़ जाता है तो आप अकेले नहीं कर सकते फिर उसके लिए, तो लोग तो आपको लगाने पड़ेंगे। बस ये बात ज़रूर है कि कोई नया है चाहे पुराना है, आपका बेबी है, आपका सब कुछ बढ़िया होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए उसके अंदर। ऐसा नहीं पुराना टीचर कुछ भी करेगा, पुराना आदमी कुछ भी करेगा, नो, ये नहीं। नया है चाहे पुराना है, काम सबके लिए बराबर है, इज्जत सबके लिए बराबर है, सम्मान सबके लिए बराबर है, ये है बात। सो थैंक यू सो मच सर। और आज के लिए आज के पॉडकास्ट को हम यही ख़त्म करते हैं।